नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आज टूट गया सब्र का बांध बहू का। घर में सोनिया की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन सोनिया अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां थी। सोनिया के पापा की छोटी सी दुकान थी, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। जब सोनिया की बैंक में नौकरी लगी तो उनके अच्छे दिन आए। छोटी बहन थी जो हॉस्टल में पढ़ रही थी। पड़ोस की आंटी एक रिश्ता सोनिया के लिए लेकर आई। लड़का भी बैंक में था, लेकिन सोनिया ने मना कर दिया। बेटा, एक बार लड़के से मिल तो ले, सोनिया के पापा ने सोनिया को समझाते हुए कहा। सोनिया और विक्रम दोनों मिले। सोनिया ने अपने दिल की बातें विक्रम को बताई। सोनिया, तुम मुझे पसंद हो और तुम अपने घर के प्रति जो जिम्मेदारी निभाती आई हो वह आगे भी वैसे ही निभाओगी। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। आगे तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। सोनिया को विक्रम की बातें अच्छी लगी। दोनों की शादी हो गई। सोनिया अपने ससुराल आ गई। सोनिया अपनी जॉब और ससुराल की जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। विक्रम भी उसके समर्पित भाव को देखकर बहुत खुश होता और उसके घर के काम में थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। लेकिन विक्रम का सोनिया के साथ इस तरह घर के काम में हाथ बटाना विक्रम की माँ को जरा भी पसंद नहीं था। अगर विक्रम चाय बना दे तो उसकी माँ को ना जाने क्यों चुप जाता था। सोनिया सब अनदेखा कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती। आज संडे था तो सोनिया थोड़े आराम से ही अपने घर के काम निपटा रही थी कि घर के दरवाजे पर घंटी बजी तो सामने विक्रम के दीदी जीजाजी थे, जो कि महीने में 3-4 चक्कर लगा ही लेते थे। अरे सोनिया, कैसी हो? विक्रम की दीदी ने सोनिया से पूछा। अच्छी हूँ दीदी, आइए बैठिए। सोनिया उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बेटा, तुम दोनों की जॉब कैसी चल रही है? सोनिया की सास ने अपने दामाद से पूछा। ठीक चल रही है मम्मी जी, दोनों मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं। आपकी बेटी को हमेशा सुबह की चाय मैं ही पिलाता हूँ, विक्रम के जीजा जी ने कहा। जब दोनों जॉब वाले हों तो एक दूसरे का हाथ बटाना ही पड़ता है, तभी तो गृहस्थी चलती है, सोनिया की सास ने कहा। अपनी सास के मुंह से यह शब्द सुनकर सोनिया हैरान थी। बेटा, हमें रूटीन चेकअप के लिए ले चलोगे? सोनिया की सास ने अपने दामाद से पूछा। मम्मी और पापा, आप तैयार हो जाइएगा, मैं ले चलूँगा। वहीं से थोड़ा दूर मंदिर है, वहाँ थोड़ा घूम फिर भी आएंगे, विक्रम के जीजा जी ने कहा। दीदी जीजा जी के जाने के बाद सासू माँ अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थकती थी। सोनिया अपनी मम्मी के लिए साड़ी लेकर आई और साथ में अपनी सास के लिए भी लेकर आई। सोनिया ने अपनी सास को साड़ी दी और पूछा, मम्मी जी, साड़ी कैसी लगी आपको? अच्छी है, लेकिन यह दूसरी साड़ी किसके लिए है? वह सोनिया की मम्मी के लिए है, पीछे से आकर विक्रम ने कहा। उनका जन्मदिन आने वाला है तो सोनिया ने उनके लिए भी ले ली। इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी समधन जी के लिए? सोनिया की सास ने मुंह बनाकर बोला और अपने कमरे में चली गई। विक्रम ने मुस्कुराकर और आंखों से इशारा करके शायद यही कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ सोनिया। विक्रम और सोनिया दोनों रसोई घर में जाकर खाने की तैयारी करने लगे। अरे विक्रम, तू तो औरतों की तरह किचन में क्यों घुसा रहता है? तू तो जोरू का गुलाम बनता जा रहा है, सोनिया की सास ने व्यंग्य कसते हुए कहा। मम्मी, जितना काम मैं करता हूँ ऑफिस में उतना ही सोनिया करती है। अगर घर पर भी हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसमें क्या परेशानी है? विक्रम ने उच्च स्वर में कहा। सोनिया की सास ने अभी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मम्मी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, सोनिया ने फ़ोन पर अपनी मम्मी को बधाई दी। सोनिया की सास सब बातें सुन रही थी, लेकिन वह कुछ ना बोली। सोनिया सब अनदेखा कर अपनी जिम्मेदारियों में लग जाती। सोनिया आज अपने मायके जाने वाली थी तो विक्रम ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। अरे तुझे क्या ज़रूरत थी ऑफिस से छुट्टी लेने की? सोनिया तो अपनी स्कूटी से ही चली जाती, सोनिया की सास ने मुंह बनाकर कहा। नहीं माँ, मैं और सोनिया दोनों अपनी गाड़ी से ही जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। अरे अपनी गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी?
ज़्यादा मत घूमना वहाँ, और घूमने मत निकल जाना अपने सास ससुर को लेकर। सोनिया की सास आगे बोल ही रही थी कि बीच में सोनिया ने कहा, क्यों मम्मी जी, आप और पापा जी को भी तो परसों दीदी जीजा जी अपनी गाड़ी में घुमाने ले गए थे, तब आपको यह बात याद नहीं आई? आखिर वह भी तो किसी के बेटे हैं। सोनिया आगे बोले जा रही थी, अगर आपके दामाद आपकी बेटी के लिए चाय बनाएं या उनके साथ काम में हाथ बटाएं तो आप कहती हैं कि ऐसे ही तो घर गृहस्थी चलती है, और अगर विक्रम मेरे लिए एक कप चाय बना दें तो वह जोरू का गुलाम बन जाते हैं। इतना मतभेद क्यों मम्मी जी? सोनिया के सब्र का बांध शायद आज टूट चुका था। विक्रम भी सब चुप होकर सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सोनिया सही है, वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। सोनिया की सास चुप होकर सब सुन रही थी। अब यह तो नहीं पता कि सोनिया की सास में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि जैसे मेरा दामाद है वैसे ही मेरा बेटा भी किसी का दामाद है, उसका भी फर्ज है कुछ अपने ससुराल के लिए। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।